हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817, 903 और 939 की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं आपको यहाँ डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट कंडीशन में बताऊंगा कि आपकी इसकी क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी। जैसे मान लो अगर आपको इसमें टोटल 1867 पोस्ट के साथ रिजल्ट निकलता है तो कितनी कट ऑफ रहेगी, और अगर आपकी कुछ पोस्टें कम होती है तो उसके हिसाब से आपकी कितनी कट ऑफ रहेगी, और इसका आपका 903 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो 939 इसका इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मैंने सारा डाटा एनालिस किया है, सारा डाटा मैंने जो कलेक्ट किया है उसी के हिसाब से आज मैं आपको मेरी ओनली वन वीडियो में बता दूंगा कि आपकी इसकी कितनी कितनी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि आपका जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है IT 817 पोस्ट कोड है। अगर आपको टोटल 1867 पोस्टें मिलती है तो आपका ये होगा कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ होगी आपकी 50 से लेकर 52 के बीच में जाएगी। उसके बाद आपकी जो EWS है इसकी जो कट ऑफ जाएगी 48 से लेकर 50 के बीच में जाएगी। उसके बाद आपकी बात करते हैं OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी की आपकी जो है पोस्ट ये 45 से लेकर 47 तक जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी SC कैटेगरी की। आपकी SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये 46 से लेकर 48 के बीच में जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी ST कैटेगरी की। इसकी जो कट ऑफ है ये 44 से लेकर 46 तक जाएगी। अगर आपको टोटल आपकी 1867 पोस्टें मिल जाती है तो मैंने आपको उस हिसाब से बताया कि आपका कि ये कट ऑफ जाने वाली है। और जैसे आपका सबसे पहले आपका जो JOIT 817 पोस्ट कोड है, अगर इसका रिजल्ट निकलता है 903 और 939 से पहले तो आपकी ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। अगर आपके इतने इतने मार्क्स बनेंगे तो आपकी इजीली सिलेक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरी कंडीशन की है, हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब करते हैं दूसरी कंडीशन की। जैसे हमारा जो ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 817 विद 1330 पोस्ट। अगर मान लो आपकी इसमें पोस्टें कुछ रिमूव हो जाती है, 500 के करीब पोस्टें रिमूव हो जाती है, तो मान लो अगर आपको 1330 के करीब पोस्टें मिलती है तो उस हिसाब से जो आपके पहले जनरल की कट ऑफ 50 से लेकर 52 तक जा रही थी वो तो इसमें थोड़े नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, 4 नंबर इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये 54 से लेकर 56 तक जाएगी। अगर आपको यहाँ पर पोस्ट आपकी 500 पोस्ट कम हो जाती है, और फिर आपकी जो EWS है, जैसे ये पहले 48 से लेकर 50 तक थी, और इसमें जैसे पोस्टें कम होगी तो फिर ये आपकी 51 से लेकर 54 तक जाएगी। उसके बाद करते हैं आपकी OBC कैटेगरी की। पहले 45 से लेकर 47 तक थी, अगर पोस्टें कम होती है तो 47 से लेकर 50 तक चली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में आपकी अगर 46 से लेकर 48 तक मार्क्स बन रहे थे, और अगर ये पोस्टें कम हो जाती तो ये फिर आपकी 48 से लेके 51 के बीच चली जाएगी। अब बात करते हैं आपकी ST कैटेगरी में। अगर आपके मार्क्स 44 से लेके 46 के बीच में थे, और अगर पोस्टें कम होती है तो फिर 46 से लेके 49 तक के बीच में चली जाएगी। तो अगर आपकी पोस्टें कम होती है बाई चांस तो फिर आपकी ये वाली कट ऑफ रहेगी। इसमें 4-4 नंबर का एडिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन है हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 903 विद 85 पोस्ट। अगर मान लो आपका जो JOIT 903 है इसका रिजल्ट आता है तो इसकी जो जनरल के लिए कट ऑफ जाएगी ये 60 से लेकर 63 तक जाएगी। उसके बाद EWS की बात करते हैं, इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो 58 से लेकर 60 के बीच जाएगी। फिर आपकी बात करते हैं OBC की। इसमें आपकी OBC की जो कट ऑफ जाएगी है 53 से लेकर 55 तक जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी SC कैटेगरी की। आपकी SC कैटेगरी जो कट ऑफ है ये 55 से लेकर 58 के बीच में जाएगी। उसके बाद आपकी बात करते हैं ST कैटेगरी की। ये आपकी 54 से लेकर 56 के बीच में जाएगी। ये हो गया आपकी थर्ड कंडीशन। इसमें आपकी टोटल पोस्टें 903 में 85 पोस्टें हैं, और इसका जो टाइपिंग टेस्ट है ये 7 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं आपकी फोर्थ कंडीशन की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT JOIT 939 विद 300 पोस्ट। इसमें जो आपकी पोस्ट है ये आपकी टोटल 300 पोस्ट है। अगर आपका 903 का रिजल्ट आ जाता है 939 से पहले, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी 939 की कट ऑफ कितनी जाएगी। ये आपकी मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपका 903 का जो पहले रिजल्ट आ जाता है और जो स्टूडेंट है उनकी जॉब लग जाती है
85 स्टूडेंट की जॉब लग जाती है। तो फिर आपकी जो जनरल की कट ऑफ होगी ये जाएगी 69 से लेके 72 के बीच में। उसके बाद जो आपकी EWS है इनकी जो कट ऑफ जाएगी ये जाएगी 67 से लेके 70 के बीच में। उसके बाद बात करते हैं आपकी OBC कैटेगरी की। इनकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी ये जाएगी 63 से लेके 65 के बीच में। और जो आपकी SC कैटेगरी है इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 64 से लेके 67 के बीच में। उसके बाद जो आपकी ST कैटेगरी है इनकी जो कट ऑफ जाएगी ये जाएगी आपकी 62 से लेके 64 के बीच में। तो इस तरह से आपकी इस कंडीशन में आपकी ये कट ऑफ जाने वाली है। अगर आपका जो 903 पोस्ट कोड है इसमें 85 पोस्ट का रिजल्ट पहले आ जाता है और 85 स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाती है और उनकी जॉब लग जाती है, तो उस हिसाब से आपकी 939 की ये कट ऑफ जाने वाली है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली कंडीशन की। अगर मान लो आपका जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 939 पोस्ट कोड है, इसमें 300 पोस्ट है और अगर आपका 903 पोस्ट कोड का रिजल्ट आ जाता है जिसमें 85 पोस्ट है और 817 का रिजल्ट भी आ जाता है, ये दोनों आपके 939 से पहले रिजल्ट आ जाते हैं और आपको इसमें 1817 जो पोस्ट कोड है इसमें आपको 1867 टोटल सारी पोस्टें मिल जाती है। तो फिर आपकी जो कट ऑफ होगी 939 की इस प्रकार से होगी। जनरल की आपकी 59 से लेकर 62 के बीच में जाएगी। EWS की आपकी 57 से लेकर 58 के बीच में जाएगी और आपकी OBC की आपकी 55 से लेकर 56 के बीच में जाएगी। SC की आपकी 56 से लेकर 58 के बीच में जाएगी और जो आपकी ST है इनकी 55 से लेकर 57 के में जाएगी। तो ये आपकी कट ऑफ तब इस हिसाब से जाएगी। अगर आपका जो 903 है और 817 है इसमें आपको 85 पोस्टें मिल जाती है और 817 में आपको 1867 सारी पोस्टें मिल जाती है और इसका रिजल्ट भी 939 से पहले डिक्लेयर हो जाता है। तो इस तरह से आपकी 939 की ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। इस कंडीशन में बात करते हैं हम हमारी अगली कंडीशन की। अगर आपकी इसमें 939 जो पोस्ट कोड है इसकी क्या कट ऑफ रहेगी 300 पोस्ट के साथ। अगर आपका 903 में आपको 85 पोस्टें मिलती है और 817 में आपको 1300 पोस्टें मिलती है और जो ये रिजल्ट है इन दोनों का ये 939 से पहले डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर आपकी जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो इस तरह से रहेगी 66 से लेकर 69 तक रहेगी आपकी जनरल की कट ऑफ 939 में। और आपकी EWS में आपकी 64 से लेकर 67 के बीच में रहेगी EWS की कट ऑफ। उसके बाद करते हैं आपकी OBC की आपकी जो कट ऑफ है 62 से लेकर 64 के बीच में रहेगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी SC कैटेगरी की। जो आपकी SC कैटेगरी है इनकी कट ऑफ रहेगी आपकी 63 से लेकर 65 के बीच में। और अब बात करते हैं आपकी ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रहेगी ये रहेगी आपकी 60 से लेकर 62 के बीच में। ये सारी कट ऑफ आपकी इस कंडीशन में रहेगी अगर आपको 903 और 817 का रिजल्ट आ जाता है 939 से पहले, लेकिन आपको 817 में अगर 1300 पोस्टें ही मिलती है तो इस तरह से आपकी जो है फाइनल कट ऑफ है ये रहने वाली है। मैंने आपको यहाँ पे 5-6 कंडीशन में बताया है कि कितनी आपकी इसमें कट ऑफ रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और साथ में जो मेरा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।